स्टडी टुगेदर चैनल में फिर से आपको एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो ने हम लोगों ने FOIM तक देखे थे। इस वीडियो में हम कंपोस्ट और कंपोस्टिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टॉपिक का नेम है वो है कंपोस्ट और कंपोस्टिंग। तो पहले कंपोस्ट पढ़ने के टाइम में हम लोगों को दो टर्म को बारे में जानना पड़ेगा, दो टर्म का बारे में जानना पड़ेगा। एक है कंपोस्ट और दूसरा है कंपोस्टिंग। क्या है कंपोस्ट और कंपोस्टिंग? क्या है कंपोस्ट? क्या है कंपोस्ट? है कंपोस्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज विथ वेरियस एडिटिव्स। मतलब क्या है, कंपोस्ट एक मैन्योर है जो डिकम्पोजिशन के बाद बनता है। मैन्योर है जो प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज का डिकम्पोजिशन के बाद बनता है। और ये थोड़ा सा क्विक बनता है अदर्स मैन्योर से। क्यों क्विक बनता है? क्योंकि इसमें एडिटिव्स ऐड किया जाता है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को बहुत जल्दी कर देता है। तो आप कंपोस्ट को लिख सकते हैं, कंपोस्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। Compost is a product of decomposition of plant and animal wastes. With various additives. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखने का अभी इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, कंपोस्ट क्या है फ्रेंड्स? प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन। प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज का डिकम्पोजिशन के बाद ये बनता है। और इसमें नया चीज़ क्या है, ये एडिटिव्स यहाँ पे मिलाया जाता है जो कि डिकम्पोजिशन प्रोसेस को एसिलरेट करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका कंपोस्टिंग। क्या है? तो कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है। कंपोस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू मैन्योर इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बाय एक्सीलरेटिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। कंपोस्टिंग is a process of converting organic material into manure. Into manure in a short period of time by accelerating fermentation process. ठीक है फ्रेंड्स, तो कंपोस्टिंग में इम्पोर्टेंट क्या है? कंपोस्टिंग है इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू मैन्योर इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक शॉर्ट जो टाइम मिलेगा वो टाइम शॉर्ट होगा, 2 से 4 महीने के बीच में। बाय एसिलेटिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस, इसमें एडिटिव ऐड किया जाएगा जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को एसिलरेट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो इम्पोर्टेंट टर्म का, एक है कंपोस्ट, दूसरा है कंपोस्टिंग। उसके बाद हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्यों किया जाता है? पर्पस ऑफ कंपोस्टिंग।
तो मैंने बोला कि आपका जो कंपोस्टिंग का पर्पस है वो क्या है, कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस फॉर सस्टेन सॉइल इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोजिशन के बाद ऐसे बना दीजिए जैसे कि वो अगर सॉइल में देना होगा तो सॉइल में माइक्रोब्स जो होगा वो, और ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस जो होगा वो इंक्रीज हो सके, वो माइक्रोब्स का माइक्रोब्स का अच्छा घर बन सके। इसलिए तो पर्पस ऑफ कंपोस्टिंग क्या है, टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। ग्रोथ promoting substances for sustained soil improvement and crop production। improvement and crop production। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गया आपका पर्पस ऑफ कंपोस्टिंग। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट बेसिक रूल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी कंपोस्ट। गुड क्वालिटी कंपोस्ट बनाने के लिए क्या क्या बेसिक रूल्स है, तो इम्पोर्टेंट बेसिक रूल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी कंपोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स है गुड क्वालिटी कंपोस्ट प्रोडक्शन करने के लिए। पहले तो देखिए फ्रेंड्स, कंपोस्ट जो बनता है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए बनता है। तो जो कंपोस्ट होगा उसमें माइक्रोब्स अच्छे तरह से, माइक्रोब्स को रहने का जगह मिलना चाहिए। तो माइक्रोब्स जो कैसे अच्छे तरह से रहेगा, क्योंकि जब को सॉइल में और या फिर कंपोस्ट में आपका एरेशन और मॉइस्चर का मात्रा जो है वो ठीक रहेगा। एरेशन और मॉइस्चर का मतलब मात्रा कैसे रहता है, एक अच्छा सॉइल में या फिर अच्छा कंपोस्ट में आपका पोर स्पेस में रहता है आपका एयर एंड मॉइस्चर। तो ये एयर एंड मॉइस्चर को पोर स्पेस में 50 to 50% अगर रहेगा तो आपको अच्छा होगा, तो वही आपका बेस्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर बेटर माइक्रोबियल एक्टिविटी good aeration is required। गुड एरेशन मतलब कि उसको ऑक्सीजन का सप्लाई या जो हो या फिर पोर स्पेस में एयर जो हो उसको बोलता है गुड एरेशन। गुड एरेशन इज रिक्वायर्ड, गुड एरेशन का मतलब क्या है वो लिख लीजिए, दैट इज इन पोर स्पेस 50% मॉइस्चर एंड 50% एयर होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो गुड एरेशन आपका हो, ये आप कैसे कर सकता है,
तो उसके लिए आपको जो आपका कंपोस्ट पीट होगा उसको टाइमली टर्निंग करना पड़ेगा। टर्निंग का मतलब क्या है, वो एक बैम्बू लेकर, ये अगर आपका कंपोस्ट पीट है, ये अगर आपका कंपोस्ट पीट है तो इसमें आपको एक बैम्बू लेकर इसको टर्निंग करना पड़ेगा। मतलब कि इसका जो मान इधर, इसका जो इधर है, ऐसे टर्निंग करना पड़ेगा बैम्बू देकर। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट क्या है, माइक्रोब्स जो है उसका एक्टिविटी के लिए सफिशिएंट नाइट्रोजन चाहिए। तो आपका जो कंपोस्ट होगा उसमें CH/N रेशियो भी मेंटेन होना चाहिए। तो माइक्रोब्स also need sufficient nitrogen for that, sufficient nitrogen for किसके लिए, synthesis of their body cells। इसके लिए आपका नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, तो ऑप्टिमम C/N रेशियो 20:1 to 30:1 होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका जो है इम्पोर्टेंट बेसिक रूल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी कंपोस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स कंपोजिशन ऑफ कंपोस्ट को हम देखते हैं। कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस और NPK और ड्राई मैटर और ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है। कंपोजिशन ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट में NPK, ड्राई मैटर और आपका ऑर्गेनिक मैटर। NPK होता है आपका 0.3% नाइट्रोजन, 0.1% फास्फोरस और 0.3% पोटासियम। ड्राई मैटर आपका होता है 30-50%, और आपका ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो 10-15%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंपोस्ट का कंपोजिशन है, NPK, ड्राई मैटर और ऑर्गेनिक मैटर, इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे मेथड ऑफ कंपोस्टिंग। 5 इम्पॉर्टेंट मेथड है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन भी आता है। तो मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, पहले मेथड्स को नाम हम देख लेते हैं, उसके बारे में सभी का डिटेल्स में हम देखेंगे। पहला जो है वो है एडको मेथड, ADCO मेथड। एडको मतलब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी मेथड। सेकेंड मेथड है एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस। और 3 इंडियन इंपॉर्टेंट मेथड है, इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड एंड कोयम्बटूर मेथड। इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड और कोयम्बटूर मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 5 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कंपोस्ट प्रिपरेशन करने के लिए। तो
इन सभी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप एक चीज़ बहुत अच्छे तरह से ध्यान में देख लीजिए, कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। कंपोस्ट मेनली दो मेथड से बनाया जाता है, मेनली मतलब ब्रॉडली। एक आपका हीप, जो कि सॉइल के ऊपर होता है, सॉइल के ऊपर ऐसे आपका लेयर देकर एक हीप प्रिपेयर किया जाता है और उससे बनाया जाता है। दूसरा जो मैंने आपको बोला था, ये दूसरा है पीट। पीट मतलब क्या है, ये सॉइल का अंदर ये मिट्टी है, मिट्टी आपका सरफेस है, वहाँ पे एक गड्ढा खोद कर वहाँ पे आपका कंपोस्ट जो है मटेरियल जो है वहाँ पे उसको देकर किया जाता है, पीट मेथड और एक हीप मेथड। तो जब भी आप ये प्रोसेस पढ़ेंगे तो आप याद रखिए कौन सा पीट में हो रहा है और कौन सा हीप में हो रहा है। ये आपका पहला गया। दूसरे आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो कंपोस्ट बनाने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, उसका लेयर प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला जो है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है, ये फार्म वेस्ट होगा, ये एनिमल और प्लांट वेस्टेज है। कोई किसी किसी में आपका पैडी होगा, किसी किसी में ऑर्गेनिक मटेरियल्स होगा। अगर रूरल कंपोस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो रूरल लेवल का जो होता है, अगर अर्बन कंपोस्ट प्रिपेयर हम लोग कर रहे हैं तो अर्बन का जो स्टेज होता है वो होगा। दूसरा एक चीज़ होता है, उसको बोलता है स्टार्टर्स। स्टार्टर्स क्यों दिया जाता है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को बहुत क्विकली कर देता है, उसको बोलता है स्टार्टर्स। स्टार्टर्स में हम लोग बहुत चीज़ देता है, कहाँ पे भी काऊ डंग देते हैं यूरिन के साथ, किसी किसी में भी एमोनियम सल्फेट देता है, एमोनियम फॉस्फेट देता है, ये हम स्टार्टर्स के रूप में देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल पहले एक लेयर दिया, उसके बाद एक स्टार्टर का रॉ मटेरियल के लेयर के देने के बाद एक स्टार्टर का लेयर दिया जाता है, स्टार्टर का एक लेयर दिया। उसके बाद फिर एक रॉ मटेरियल का लेयर दिया, उसके बाद एक स्टार्टर का लेयर दिया। ऐसे ऐसे करके करके एक हीप को या फिर एक पीठ को फिल किया जाता है। तो जब भी आप कोई प्रोसेस पढ़ेंगे तो आप पहले वाला ध्यान रखेंगे कि मेथड कौन सा है, हीप में या कर रहा है या पीट में कर रहा है। दूसरे पॉइंट आप जो ध्यान रखेंगे कि रॉ मटेरियल और स्टार्टर्स क्या है। इस स्टार्टर्स और रॉ मटेरियल से ही आपका हीप और पीट का लेयर बनता है। ये हो गया तो आपका पूरा एकदम कंप्लीट हो गया, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे बनाने के लिए, सिर्फ नेम है। एडको प्रोसेस, इंदौर प्रोसेस, बेंगलोर प्रोसेस, ये सिर्फ नेम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिए दो चीज़ को मैंने जो बोला, एक है हीप और दूसरा है आपका रॉ मटेरियल एंड स्टार्टर्स। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं एक फर्स्ट जो हमारा है एडको प्रोसेस से, कंपोस्टिंग का एडको प्रोसेस। एडको, एडको का फुल फॉर्म क्या है, एडको का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी। कंपनी, ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, ये इंग्लैंड का एक कंपनी था, जो प्राइवेटली ओन कंपनी था। इंग्लैंड का एक जगह है हार्पेंडेन, वहाँ पे ये कंपनी था, एट हार्पेंडेन, इंग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो एडको प्रोसेस है इसको डेवलप कौन किया है, तो डेवलप्ड बाय डेवलप जो किया उसका नाम है हचिंसन एंड रिचर्ड। हचिंसन एंड रिचर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, हचिंसन एंड रिचर्ड ये दो साइंटिस्ट मिलकर ये प्रोसेस को डेवलप किया है। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाता है यह प्रोसेस क्या है।
प्रोसेस। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बोला कि प्रोसेस देखने पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि ये कौन सा मेथड में बना जाता है, हीप मेथड और पीट मेथड। तो एडको जो प्रोसेस है ये एक पहले आपका हीप मेथड है, हीप मेथड। दूसरा आपका है जो आपका रॉ मटेरियल्स क्या है और स्टार्टर्स क्या है। दो सेकेंड पॉइंट में आपका रॉ मटेरियल जिससे आपका लेयर बनेगा। रॉ मटेरियल क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो एडको प्रोसेस है वहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए स्ट्रॉ यूज़ किया जाता है और अदर वेस्टेज, स्ट्रॉ और अदर वेस्टेज। और स्टार्टर्स आपका क्या देता है, स्टार्टर्स में यहाँ पे देते हैं एमोनियम सल्फेट या फिर एमोनियम फॉस्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले आपका हीप मेथड है, दूसरा रॉ मटेरियल में आपका देता है स्ट्रॉ और वेस्टेज, और स्टार्टर्स में आपका देता है एमोनियम सल्फेट, एमोनियम फॉस्फेट। तो इसके बाद आप देखिए इसका मेथड क्या है। मेथड है पहले आपको बेसिक रॉ मटेरियल्स, जो मेथड है फ्रेंड्स आपको ये हीप मेथड मैंने बोला, उसके बाद आपका जो लेयर्स बनाना पड़ेगा। तो ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड का ऊपर आपका लेयर्स बनेगा। पहले आपका जो आपने क्या दिया बेसिक रॉ मटेरियल स्ट्रॉ, ये फर्स्ट लेयर आपका बेसिक रॉ मटेरियल या फिर स्ट्रॉ का हुआ। उसके बाद एक लेयर जो दिया होगा वो एमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन, वहाँ पे आपको छिड़काव करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपका लाइम जो है वो ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। ये एमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ लाइम और लाइम को ब्रॉडकास्ट किया है। ये आपका एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गए। उसके फिर बाद इसका रिपीट एक लेयर होगा। ये लेयर तब तक चलेगा जब तक आपका मतलब जा सकता है एक हाइट, अटेंडेबल हाइट एक अचीव कर ले। तो ऐसे ही उसको रख देना पड़ेगा। फिर आपको 4 to 5 मंथ्स के बाद आपको कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये है गया आपका जो एडको प्रोसेस है। सेकेंड जो प्रोसेस है वो है एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस। 2 नंबर जो है एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस। इसको डेवलप कौन किया था, डेवलप्ड बाय फ्लोर एंड रीज। ये 2 साइंटिस्ट थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। 1922 में ये प्रोसेस आपको बनाया गया था। इन 1922 कहाँ पे बना था फ्रेंड्स, IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस है, बेंगलोर प्रोसेस और एक दूसरा है। तो ये आप मतलब कि ऐसे मत ये कहिए कि ये बेंगलोर प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम है एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस, बट ये बना था IISc बेंगलोर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बोला कि पहले आपका जो ये कौन सा मेथड है वो देखना पड़ेगा, हिप मेथड है या पीट मेथड है। तो फ्रेंड्स ये जो मेथड है वो हिप मेथड है, ये है हिप मेथड। और दूसरा है कि इसमें आपका बेसिक रॉ मटेरियल्स की यूज़ किया जाता है और स्टार्टर्स का यूज़ किया जाता है। तो बेसिक रॉ मटेरियल्स
क्या है आपका स्ट्रॉ एंड फार्म वेस्ट, स्ट्रॉ और फार्म वेस्ट, ये आपका बेसिक रॉ मटेरियल्स है। और यहाँ पे स्टार्टर्स क्या यूज़ किया जाता है, स्टार्टर्स वो चीज़ है फ्रेंड जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस को एसिलरेट करता है, जल्दी जल्दी कर देता है। तो स्टार्टर्स आपको लिया जाता है काऊ डंग, यूरिन, नाइट सॉइल, सीवेज और स्लज, ये वाला काऊ डंग है, काऊ डंग DUNG काऊ डंग है, या फिर आपका यूरिन मिक्सचर, काऊ डंग यूरिन मिक्सचर है, ऑब्लिक है आपका, या फिर है आपका नाइट सॉइल, या फिर है सीवेज और स्लज, सीवेज है या फिर स्लज है, सीवेज एंड स्लज। ये आपका गया जो लेयर बनेगा बेसिक मटेरियल्स और स्टार्टर से बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपका स्टार्टर्स का पहले आपका बेसिक रॉ मटेरियल्स का एक आपने लेयर दिया, यहाँ तक एक बेसिक रॉ मटेरियल्स का लेयर है। उसके बाद आपका स्टार्टर्स का लेयर होगा, ऐसे ही फिर बेसिक रॉ मटेरियल्स का लेयर होगा, स्टार्टर्स का लेयर होगा, अप टू हाइट 3 to 4 फीट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ऐसे ही रख देने के बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होगा उसके बाद आपका कंपोस्ट आपको मिलेगा। तो कंपोस्ट मिलने में 4 to 5 months आपका टाइम लग जाता है ये एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग प्रोसेस में। उसके बाद मैंने आपको बोला था 3 जो इंडियन प्रोसेस है इम्पोर्टेंट, एक है इंदौर प्रोसेस, एक बेंगलोर प्रोसेस और आपका है एक कोयम्बटूर प्रोसेस। तो इन तीनों का पहले हम देखते हैं इंदौर प्रोसेस को, इंदौर मेथड। इंदौर मेथड में, इंदौर मेथड जो था वो डेवलप किसने किया था, हावर्ड एंड वार्ड, ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री में इंदौर में, डेवलप्ड बाय हावर्ड एंड वार्ड। वार्ड कहाँ पे किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, इंदौर में है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे डेवलप किया गया था। पहले वाला जो प्रोसेस हम लोग ने देखा एडको प्रोसेस और एक्टिवेटेड को कंपोस्ट प्रोसेस, वो हीप मेथड में था। इंडोर मेथड से जो स्टार्ट हुआ वो है पीट मेथड से। तो ये आपका जो देखने को मिलेगा ये पीट मेथड, पहला इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये पीट मेथड से बनता है। पीट भी जो पीट का साइज होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, 30 into 14 into 3 फीट पीट साइज, 30 फीट लेंथ, 14 फीट ब्रेथ और 3 फीट डीप। बट पीट का जो होगा फ्रेंड्स वो एक स्लोपी पीट होगा, मतलब कि स्लोपी पीट मतलब कैसे, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 3 मीटर है। ये पीट जो होगा वो ऐसे स्लोप में होगा, ठीक है फ्रेंड्स, स्लोपी साइज में होगा। ये इंडोर मेथड का आपका पीट है। उसके बाद देख लेते हैं जो आपका प्रोसेस है रॉ मटेरियल और स्टार्टर्स क्या देता है। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में आपका वही आएगा स्ट्रॉ प्लस फार्म वेस्ट।
और स्टार्टर्स आपका क्या देना पड़ेगा, स्टार्टर्स क्या है, मिक्सचर ऑफ यूरिन, अर्थ एंड वुड एसेस। यूरिन प्लस डंग, ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे लेयर्स, लेयर्स को कैसे बनाया जाता है। पहले आपका जो लेयर होगा ये 3 इंच का लेयर होगा रॉ मटेरियल का। 3 इंच लेयर होगा। उसके बाद जो होगा रॉ मटेरियल के बाद मिक्सचर ऑफ यूरिन, अर्थ एंड वुड एसेस देना पड़ेगा। मिक्सचर ऑफ यूरिन, अर्थ, अर्थ मीन्स मिट्टी, वुड एसेस। उसके बाद आपका एक काऊ डंग का लेयर देना पड़ेगा जो 2 इंच का होगा, लेयर ऑफ काऊ डंग, ये होगा आपका 2 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो आपका लेयर पे इंडोर मेथड में, ये इंडोर मेथड का पिक्चर्स है। इंडोर मेथड पे पहले आपका जो लेयर दिया है वो आपका जो रॉ मटेरियल का लेयर पहले आपको देना पड़ेगा, 3 इंच का होगा। उसके बाद वहाँ पे आपको काव यूरिन जो है वो आपको छिड़कना पड़ेगा, मॉइस्ट करना पड़ेगा। यूरिन, अर्थ एंड वुड एसेस हैज़ टू बी स्प्रिंकल्ड, वहाँ पे छिड़कना पड़ेगा। उसके बाद आपका काऊ डंग का एक लेयर देना पड़ेगा जो है 2 इंच का। आप ऐसे एक लेयर दिया, ये टोटल आपका एक लेयर आपका हुआ। उसके बाद इसको रिपीट करना पड़ेगा। रिपीट कितना हाइट तक आप करेंगे, हाइट ग्राउंड लेवल के ऊपर 3 फीट एबव द ग्राउंड लेवल, 3 फीट एबव द ग्राउंड लेवल, ये हाइट तक आपको ये लेयर देना पड़ेगा। ये जो आपका लेयर होगा। उसके बाद आपको क्या बोला, मैंने आपको पीठ साइज को, मैंने पीठ साइज के लिए बोला कि ये जो है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, मतलब कि जो उसका लेंथ है वो है 30 फीट। ठीक है फ्रेंड्स, और ये इसमें ये जो आप देखिए ग्राउंड का नीचे भी बहुत सारा पोर्शन है, ग्राउंड का आप में भी 3 फीट का है, 3 फीट तक है। तो इसमें जैसे आपका प्रॉपर एरेशन हो उसलिए किया जाता है, पाइप दिया जाता है। पाइप कितना डिस्टेंस में दिया जाएगा, एक पाइप से दूसरा पाइप का जो डिस्टेंस होगा वो 4 फीट होगा। 4 फीट के डिस्टेंस में आपको पाइप इंसर्ट किया जाता है। पाइप इंसर्ट करने से क्या होगा, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे तो एरेशन ऐसे ही हो जाएगा, पर नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे भी प्रॉपर एरेशन हो, वहाँ पे भी प्रॉपर एयर आपका पहुँच सके, इसलिए आपको इंडोर मेथड में पाइप इंसर्ट करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गया इंडोर मेथड। अगर मैं इंडोर मेथड को पूरा एक बोल दूँ तो आप सुनिए, ये एक पीट मेथड है। पहले तो ये एक पीट मेथड है। वहाँ पे पीट मेथड भी पीट थोड़ा सा डिज़ाइन में काट करना पड़ता है, स्लोपी होना चाहिए थोड़ा सा। पीठ का जो डिस्टेंस है वो कैसे, पीठ का जो मेजरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, उसका लेंथ होना चाहिए 30 फीट, ब्रेथ होना चाहिए 14 फीट, और उसका जो डीप होना चाहिए वो 3 फीट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका गया पीठ। उसके बाद क्या बोला, यहाँ पे लेयरिंग कैसे किया जाता है। लेयरिंग करने के लिए पहले आपको आपका जो स्ट्रॉ और बेसिक रॉ मटेरियल्स है फ्राम वेस्ट का है, उसका एक 3 इंच का लेयर पहले आपको बिछाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे काऊ यूरिन जो होगा और यूरिन के साथ मिट्टी थोड़ा सा मिलाकर और इसको छिड़क दिया जाता है। वो 3 इंच लेयर के बाद, उस लेयर के बाद आपको क्या जाता है, एक काऊ डंग का लेयर दिया जाता है, वो 2 इंच तक होता है। उसको ये एक टोटल सेट हुआ। इस सेट को आपको रिपीट करना पड़ता है। रिपीट किया, कितना दूर तक रिपीट किया, अप टू 3 फीट हाइट तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये गया आपका एक कॉम्पोस्ट पीट। पर क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा जो है, इसका प्रॉपर एरेशन होने के लिए आपको 4 फीट बाई 4 फीट डिस्टेंस में आपको पाइप लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गया आपका इंडोर प्रोसेस। मुझे लगता है आप ये इंडोर प्रोसेस को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, इंडोर प्रोसेस में फ्रेंड्स और एक चीज़ है जो है टर्निंग। इंडोर प्रोसेस में आपको क्या चाहिए, ये जो आपका पीठ है इसको टर्न किया जाता है।
टर्न किया जाता है, मतलब कि ज़्यादातर 3 टर्न किया जाता है। फर्स्ट टर्न किया जाता है एंड ऑफ फोर्थ नाइट में, फर्स्ट एंड ऑफ फोर्थ नाइट में, मतलब कि आपका 15 डेज आफ्टर। ये आपने प्रोसेस बना लिया, उसके 15 डेज बाद इसको क्या एक बैम्बू से इसको टर्न करेंगे आप, ठीक है। दूसरा टर्न आप काम करेंगे, दूसरा टर्निंग आपको करना पड़ेगा सेकेंड फोर्थ नाइट में, मतलब कि 30 डे बाद। और तीसरा टर्न आपको कब करना पड़ेगा, तीसरा टर्न आपको तब करना पड़ेगा जब आप 2 मंथ्स ओल्ड हो जाएगा, 2 मंथ्स ओल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 टर्निंग आपको देखने को मिलता है इस प्रोसेस में। द मटेरियल इज टर्निंग ओवर 3 टाइम्स। फर्स्ट होगा आपका फर्स्ट फोर्थ नाइट में, सेकेंड होगा आपका सेकेंड फोर्थ नाइट में, और थर्ड होगा आपका 2 मंथ्स आफ्टर। 2 मंथ्स आफ्टर नहीं, जब इसका एज 2 मंथ्स हो जाएगा, 2 मंथ्स एज। ठीक है फ्रेंड्स, ये गया आपका इंदौर मेथड। उसके बाद हम देखेंगे बेंगालोर मेथड को। तो 4th नंबर पे आपका बेंगालोर मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेंगालोर मेथड जो दिया था वो दिया था CN आचार्य ने इन द ईयर ऑफ 1949, डेवलप्ड बाय CN आचार्य इन द ईयर ऑफ 1949। ये भी जो है, ये भी बेंगालोर मेथड भी एक पीट मेथड है। पीट साइज आपका कितना होगा बेंगालोर मेथड में, 20 फीट इंटू 4 फीट इंटू 3 फीट। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपका लेयरिंग करना पड़ेगा। लेयर में आपका पहले क्या आता है, बेसिक रॉ मटेरियल्स, इसको आपका 6 इंच बिछाना पड़ेगा। बेसिक रॉ मटेरियल्स का आप एक लेयर दिए 6 इंच। उसके बाद FYM और डांग और यूरिन का मिक्सचर आपको एक देना पड़ेगा। FYM प्लस काउडांग प्लस यूरिन का एक मिक्सचर देना पड़ेगा जो होगा 2 इंच का। उसके बाद और एक लेयर होगा जिसमें आपका बोन मिल और अर्थ और ऑयल के एक मिक्सचर होगा। मिक्सचर ऑफ बोन मिल, अर्थ मीन्स मिट्टी, अर्थ एंड ऑयल केक। ये अभी आपका 6 इंच का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एक लेयर हुआ। आपको ये लेयर, ये प्रोसेस फिर रिपीट करना पड़ेगा अप टू द हाइट ऑफ 2 फीट एबव ग्राउंड। ओके फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स आप देखिए, पहले एक 6 इंच का लेयर दिया है बेसिक ऑर्गेनिक मटेरियल, उसके ऊपर वाटर छिड़काव किया है, इसको पूरा मॉइस्ट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 6 इंच का पहले एक लेयर दिया जाएगा बेसिक ऑर्गेनिक मटेरियल फार्म वेस्ट को, उसको मॉइस्ट किया जाएगा पानी छिड़क कर। उसके बाद क्या होगा, एक 2 इंच का लेयर दिया जाएगा जहाँ पे FYM रहेगा, डांग काउडंग रहेगा, यूरिन और लीटर का मिक्सचर रहेगा। उसके बाद और एक 6 इंच का लेयर दिया जाएगा जिसमें आपका क्या होगा, मिट्टी होगा, उसके साथ बोन मिल और ऑयल केक्स होगा, जो आपका ये मैन्योर का क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये पहले आपका एक लेयर हुआ।
इस लेयर, फिर इस प्रोसेस को लेयर के बाद आपका और एक लेयर आएगा, फिर और एक लेयर आएगा। इसको लेयरिंग अप टू 2 फीट ग्राउंड लेवल का ऊपर में 2 फीट हाइट तक आपको ये करना पड़ेगा। तो ये आपका एक प्रिपरेशन गया। दूसरा बात है जो इम्पोर्टेंट सबसे बात है, तो ये यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिलता है, एक है एनारोबिक डिकम्पोजिशन, दूसरा है एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हीप है आपको, ये जो हीप हुआ इसको पहले ऐसे ही खुला छोड़ देना पड़ेगा। ये बनाने का बाद इसको खुला छोड़ देना पड़ेगा। तो खुला छोड़ देने से क्या होगा, पोपर्स जो एयर होगा तो वो एयर इसका अंदर में एंट्री कर सकता है। तो अगर यहाँ पे एयर एंट्री करेगा तो एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा। तो फर्स्ट एरोबिक डिकम्पोजिशन करना होगा। उसके बाद ये जो हीप होगा, ये हीप को प्लास्टर किया जाएगा मिट्टी से, मड से, ये जैसे कि यहाँ पे एयर इंटर ना कर पाए। अगर एयर इंटर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा। वो जो माइक्रोब्स होगा वो इसको एनारोबिक डिकम्पोजिशन करेगा। तो ये एरोबिक डिकम्पोजिशन और एनारोबिक डिकम्पोजिशन दोनों होने के बाद ये प्रिपेयर होता है। तो बेंगलोर प्रोसेस जो होता है वो बोथ एरोबिक डिकम्पोजिशन और एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बनता है। तो आप ये हीप प्रिपरेशन के बाद आपको क्या करना है, देखिए आप लिख लीजिए, हीप इज kept open for 1 week to facilitate aerobic decomposition. आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होगा, आफ्टर दैट हीप इज प्लास्टर्ड with a layer of moist clay for anaerobic decomposition. ठीक है फ्रेंड्स, तो बेंगलोर मेथड में जो आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसको दिया किसने था, दिया था CN आचार्य ने इन द ईयर ऑफ 1949। और ये एक पीट मेथड है। तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो एरोबिक डिकम्पोजिशन और एनारोबिक डिकम्पोजिशन बोथ यह इस मेथड में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गया आपको हीप, ये क्या बेंगलोर मेथड में आपका 4 to 5 मंथ्स लगता है कंप्लीट डिकम्पोजिशन होने के लिए। मतलब कि आपका मैन्योर प्रिपेयर करने के लिए, कंपोस्ट प्रिपेयर करने के लिए 4 to 5 मंथ्स लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है वो है कोयम्बटूर प्रोसेस। कोयम्बटूर प्रोसेस में भी आपका ये जो प्रोसेस है ये भी एक क्या प्रोसेस है, पिट मेथड है। यहाँ पे भी आपको गड्ढा खोद कर देना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 3 चीज़ देना पड़ता है। एक है रॉ मटेरियल, ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक आपका जो वेस्टेज है वो। स्टार्टर्स आपको देना पड़ता है। स्टार्टर्स में पाउडर्ड बोन मिल प्लस आपका कटेल डंग प्लस आपका जो वाटर, एक इमल्सन प्रिपेयर करा जाता है। इमल्सन क्या है, इमल्सन है आपका जो काऊ डांग है, काऊ डांग को 5 to 10 kg काऊ डांग को 5 to 10 लीटर वाटर में मिलाकर एक इमल्सन प्रिपेयर करा जाता है। उस इमल्सन को वो छिड़क देता है, स्प्रिंकल कर देता है किसके ऊपर, बेसिक रॉ मटेरियल्स के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिए यहाँ पे रॉ मटेरियल्स क्या है। पहला का रॉ मटेरियल,
वो है आपका फार्म वेस्ट। दूसरा आपका जो है वो स्टार्टर्स क्या है, स्टार्टर्स है आपका पाउडर्ड बोन मिल, एंड काट, उसके पाउडर बोन मिल के साथ कैट इमल्सन ऑफ कैटल, इमल्सन ऑफ कैटल डंग। ये जो इमल्सन है इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इमल्सन इसको 5 से 10 केजी काउडंग को 5 से 10 लीटर वाटर में मिलाकर, 5 to 10 केजी काउडंग इन 5 to 10 लीटर वाटर। 5 से 10 किलो काउडंग को 5 से 10 लीटर जल पानी में मिलाकर एक इमल्सन किया जाता है, उसको ही इसका छिड़काव किया जाता है। उसके बाद कोयम्बटूर प्रोसेस में लेयर को देखिए, लेयर क्या होता है, मतलब कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पहले तो आपका रॉ मटेरियल देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को पूरा भिगाना पड़ेगा, मॉइस्चर करना पड़ेगा, ड्राई होने से नहीं होगा। तो पहले आपको लगेगा मॉइस्चर्ड रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स क्या है, फार्म वेस्ट जो है जिसको आप मैन्योर बनाना चाहता है, इसका लेयर जो देना पड़ेगा वो 9 इंच का। उसके बाद आपका काउडंग कैटल वाटर इमल्सन जो होगा वो देना पड़ेगा, इमल्सन। इमल्सन के ऊपर 1 केजी बोन मिल एक ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। ये आपका एक लेयर बनेगा, ये लेयर आपको रिपीट करके करके जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना दूर तक जाना है, अप टू 2 फीट हाइट। तो इसका इमेज भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहले आपका एक 9 इंच लेयर देना है रॉ मटेरियल, वाटर इज स्प्रिंकल अनटिल दिस मॉइस्ट, इसको पूरा मॉइस्ट करके पहले आपको एक 9 इंच लेयर देना होगा। उसके बाद आपका क्या है, कैटल डंग प्लस वाटर इमल्सन स्प्रिंकल करना पड़ेगा, कैटल डंग प्लस वाटर इमल्सन, यहाँ पे आप कैटल डंग प्लस वाटर इमल्सन स्प्रिंकल किया। उसके बाद 1 केजी बोन मिल जो है वो ब्रॉडकास्ट छिड़काव करना पड़ेगा, 1 किलो बोन मिल का। तो वो एक लेयर आपका होगा। वो लेयर के बाद आपको अप टू 2 फीट ऐसे लेयरिंग करना होगा, ग्राउंड लेवल के ऊपर से 2 फीट आपको लेयरिंग करना पड़ेगा। बेंगलोर प्रोसेस में हम लोग देखा था एनारोबिक एरोबिक बोथ, ये में भी एनारोबिक एरोबिक बोथ होता है। इसको एनारोबिक नहीं, सेमी एरोबिक और एनारोबिक बोलता है। तो इसके लिए आपको पहले ही क्या, इसको जब प्रिपेयर किएगा पूरा एक आप इतना तक कर देने के बाद पहले ही आपको प्लास्टर कर देना है। इसमें जो होगा पहले एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा, उसके बाद एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा, पहले ही आपको प्लास्टर कर देना है। प्लास्टर करने के बाद 4 से मतलब कि 1 से 1.5 महीना बाद इस प्लास्टर को खोल देना है। तब क्या होगा, तब होगा आपका एरोबिक डिकम्पोजिशन। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एनारोबिक डिकम्पोजिशन करना होगा। एनारोबिक डिकम्पोजिशन के लिए जैसे एयर इसका टच में ना आ पाए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा प्लास्टर कर देना पड़ेगा। तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करता है, एंटायर हिप इज प्लास्टर, एंटायर हिप इज प्लास्टर टू फैसिलिटेट सेमी एरोबिक डिकम्पोजिशन और फर्मेंटेशन। After that, means after 4 to 6 weeks, the plaster
removed to promote aerobic decomposition. ठीक है फ्रेंड्स, ये गया आपका कोयम्बटूर प्रोसेस। तो ये कितना देर में प्रिपेयर हो जाता है? 3 to 4 मंथ में आपको मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, थोड़ा सा आपका मुश्किल टॉपिक भी है। तो हमने कंपोस्टिंग करने के लिए क्या देखा? कंपोस्टिंग करने के लिए देखा कि टोटल आपका 5 प्रोसेस इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। पहले इम्पोर्टेंट प्रोसेस कौन है? एडको प्रोसेस, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी ने दिया था। ये इंग्लैंड का एक कंपनी था और हचिंसन एंड रिचर्ड, 2 साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था। एडको प्रोसेस में क्या हुआ? एडको प्रोसेस एक हीप मेथड है। वहाँ पे स्ट्रॉ दिया और एमोनियम सल्फेट उसके ऊपर छिड़काव करके इसको बनाया था। ये गया आपका एडको प्रोसेस। उसके बाद एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस। एक्टिवेटेड कंपोस्ट प्रोसेस जो था फ्रेंड्स, वो फ्लोर एंड रीच ने दिया था 1922 में। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में वो लोग प्रिपेयर किया था, बेंगलोर में जो था। वहाँ पे बेसिक रॉ मटेरियल्स क्या था? फार्म वेस्ट था और स्टार्टर्स में क्या था? काऊ डंग, यूरिन का मिक्स था। ये भी एक हीप मेथड था, मतलब कि आप ग्राउंड लेवल में इसको बनाया जाता है। उसके बाद और 3 मेथड आया, एक है इंदौर मेथड, एक बेंगलोर मेथड, एक कोयम्बटूर मेथड। इंदौर मेथड कौन डेवलप किया था? हार्वर्ड एंड वार्ड ने। कहाँ पे किया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर में। यहाँ पे क्या हुआ? जो यहाँ पे 2 चीज़ दिया, एक रॉ मटेरियल और स्टार्टर। रॉ मटेरियल में क्या दिया? काउडंग और रॉ मटेरियल में आपको दिया फार्म वेस्ट और स्ट्रॉज। ठीक है फ्रेंड्स, और स्टार्टर में आपको क्या दिया? काउडंग, यूरिन और वुड एसेस। प्रोसीड्योर क्या था? ये एक आपका जो पीट साइज खोदना था, पीट थोड़ा सा बड़ा था, 30 फीट उसका लेंथ था, 14 फीट उसका ब्रेथ था एंड 3 फीट उसका हाइट था, मतलब कि एबव बिलो ग्राउंड लेवल में 3 फीट उसका था। लेयर क्या क्या से उसको लेयरिंग किया जाता था? एक रॉ मटेरियल देता था 3 इंच लेयर में, उसके बाद यूरिन और अर्थ मतलब कि मिट्टी मिक्स करके वहाँ पर एक लेयर किया जाता था, और उसके बाद एक कावडांग का लेयर होता था तो 2 इंच का। ये लेयर रिपीट करके अप टू द हाइट ऑफ 3 फीट, 3 फीट ऊंचाई तक इसको बनाया जाता था। और इसको बनाने के बाद वो पाइप इंसर्ट करना पड़ता था। वो जो हीप आपका होगा उसमें आपको पाइप इंसर्ट करना पड़ेगा। पाइप कितना डिस्टेंस में? 4 फीट बाई 4 फीट डिस्टेंस में पाइप देना पड़ेगा। पाइप क्यों देना पड़ेगा? प्रॉपर एरेशन होने के लिए, क्योंकि ऊपर से नीचे तक एयर ठीक से पहुँचे इसलिए। तो ये गया था आपका इंदौर मेथड। उसके बाद आया बेंगलोर प्रोसेस। बेंगलोर प्रोसेस क्या है? ये एरोबिक एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन बोथ होता है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, पीट खोदना पड़ता है, पीट बनाकर यहाँ पे करना पड़ता है। और उसके बाद आया था आपका कोयम्बटूर प्रोसेस। कोयम्बटूर में भी एनारोबिक पहले होता है, फिर एरोबिक होता है। यही आपका 5 प्रोसेस आपका गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स टाइप ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट का क्या टाइप है? टाइप ऑफ कंपोस्ट मेनली फ्रेंड्स, आप तो बहुत सारा टाइप कंपोस्ट का बना सकते हैं फिर, बट मेनली हम लोग जो देखते हैं वो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रूरल कंपोस्ट, दूसरा है अर्बन कंपोस्ट, और तीसरा है वर्मी कंपोस्ट। रूरल कंपोस्ट क्या है? रूरल कंपोस्ट किससे बनाया जाएगा? रूरल जो वेस्ट होगा उससे बनाया जाएगा। रूरल वेस्ट में क्या होता है? रूरल वेस्ट में आपका फार्म का जो होगा स्ट्रॉ होगा, गांव का खाना होगा, और अदर्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स होगा, जैसे कि वो सब्जी जो होगा उसका जो पड़ा रहता है वो रूरल में जो मिलता है उसका,
वो रूरल कंपोस्ट होगा। अर्बन कंपोस्ट क्या है, अर्बन कंपोस्ट में जो अर्बन एरिया में जो वेस्टेज मिलता है उसका जो कंपोस्ट होगा। अर्बन ऑयल में नाइट सॉइल मिलता है, नाइट सॉइल भी मिक्स किया जाता है, अर्बन कंपोस्ट है। और भार्मी कंपोस्ट क्या है, भार्मी कंपोस्ट जो है वो एक इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है कंपोस्टिंग का। भार्मी कंपोस्ट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियोस में इतना ही। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो चीज़ आप नहीं समझेंगे वो आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको अच्छी तरह से समझा कर दे दूँगा, डाल दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।